सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अभी जो कथा गुरुजी वाच रहे हैं जो कि श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा है। उस कथा में एक पत्र आया जिसमें महिला ने बताया कि उनके 18 साल से संतान नहीं थी। पत्र जो आया वो पुणे महाराष्ट्र से आया था और महिला ने बताया कि 18 साल से उनको संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, सारे चेकअप करा दिए, पर फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी। लोग उनको ताने मारा करते थे, बांझ बुलाया करते थे और साथ ही साथ में जिस भी वो फंक्शन में जाती तो उस फंक्शन में सबसे आखिरी में यानी कि सबसे लास्ट में बैठा करती थी, ताकि कोई उनसे लड़के के लिए या संतान के लिए बोले नहीं कि इतने साल हो गए तुम्हें संतान प्राप्त क्यों नहीं हुई। हमेशा वो फंक्शन में आखिरी में बैठा करती थी कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लोग पूछेंगे संतान प्राप्त क्यों नहीं, तो वो ज़्यादा लोगों को जवाब ना देना पड़े, इस वजह से वो आखिरी में बैठा करती थी। तो अब उन्होंने पत्र लिखा गुरुजी को और बताया कि वो अब गर्भवती है 4 महीने की और उनको शीघ्र ही संतान होने वाली है। 4वें महीने का गर्भ हो चुका है। तो उन्होंने बताया उन्होंने कौन सा व्रत किया या फिर कौन सा उपाय किया जिससे उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो जो उनकी बहन है वो कथा सुनने गई थी और उन्होंने वहाँ पे प्रार्थना की कि मेरी जो बहन है उसके संतान की प्राप्ति हो महादेव। साथ ही साथ में जो उनकी बहन है उन्होंने पशुपति व्रत किया, जिसके संतान नहीं थी उन महिला ने पशुपति व्रत किया। अब पशुपति व्रत कैसे करते हैं इसकी आपको जानकारी होगी, फिर भी मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। 5 सोमवार का ये व्रत होता है, किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। पर यदि आप चाहते हैं कि व्रत सफल हो तो आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करना है, यानी कि उजाले पखवाड़े से इस व्रत को शुरू कीजिए। उजाले पखवाड़े से शुरू कीजिए इस व्रत को, 5 सोमवार कीजिए। यदि पत्नी अकेले करते हैं तो अकेले कर सकती है और यदि पति और पत्नी दोनों करना चाहते हैं तो दोनों भी व्रत कर सकते हैं। पति और पत्नी दोनों करेंगे तो दोनों की थालियाँ अलग अलग रखेगी। शाम के समय दोनों मीठे का भोजन अलग अलग बनाएंगे और एक भोजन में से 2 हिस्से नहीं करेंगे, यानी कि पत्नी को अलग बनाना पड़ेगा मीठे का भोजन, पति को अलग बनाना पड़ेगा मीठे का भोजन। कोई से भी 5 सोमवार आप ये व्रत शुरू कीजिए। जब पहले सोमवार के दिन आप जाएँ शिव मंदिर में जाकर पूजन अर्चना कीजिए। जिस थाली को आप लेकर गए हैं उसी थाली को आपको शाम के समय मंदिर में लेके जाना है। उस थाली में आपको थोड़ा सा मीठे का भोजन रखना है। मीठे का भोजन जो भी प्रसाद आप बनाएंगे वो उतना ही बनाना है आपको जितना आप थाली में लेके जा सके। कढ़ाई में आपको अतिरिक्त नहीं छोड़ना है। और यदि पति आपके साथ में व्रत कर रहे हैं तो उनकी थाली अलग लगेगी और वो जो प्रसाद बनाएंगे वो अलग बनाएंगे। बना तो कोई भी सकता है प्रसाद, पर दोनों का प्रसाद अलग अलग बनेगा। ऐसा नहीं एक प्रसाद में से 2 हिस्से कर देवे कि एक हिस्सा पति रख लेवे और एक हिस्सा पत्नी रख लेवे, तो व्रत मान्य नहीं माना जाएगा। आपको अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा प्रसाद बनाइए दोनों। और उसके बाद में शाम के समय आपको कुछ अतिरिक्त वस्तु नहीं रखनी। जो जल आपने सुबह चढ़ाया होगा कलश से उसमें थोड़ा सा जल रखिए और उस जल से शाम के समय आपको छींटा मारना है। बस जल अभिषेक नहीं करना, केवल थोड़ा सा छींटा मार दीजिए। और उसके बाद में शाम के समय 2 ही वस्तु रखनी है। पहली जो कि मीठे का प्रसाद बनाया हो आपने वो रखना है और साथ में 6 दीपक रखने हैं आपको। जो दीपक आप इस्तेमाल करेंगे पहले व्रत में वो ही लेके जाने हैं आपको पाँचों व्रत में। अगर मिट्टी के दीप ले रहे हो तो मिट्टी के लीजिए और आटे के दीप बना रहे हो तो आटे के दीप लीजिए। 6 दीप आपको मंदिर में लेके जाने हैं। घी के दीप लेके जाने हैं गोल बाती के। अब उसके बाद क्या करना है, मंदिर जाइए, थोड़ा सा छींटा मारिए। उसके बाद में भोलेनाथ की पूजा कीजिए और भोलेनाथ के सम्मुख में, मंदिर के किसी और स्थान पर नहीं, सम्मुख में, जैसे कि यहाँ पर आपको वो प्रसाद रखना है। उस प्रसाद के आपको 3 हिस्से कर देने हैं। 3 हिस्से कर दीजिए। यदि मंदिर में कोई बर्तन या फिर थाली रखी हो उसमें वो 2 हिस्से निकाल के भगवान के सम्मुख में रख दीजिए, शिव जी के में। यदि नहीं है कोई बर्तन या फिर थाली तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर से 2 दोंदे लेके जा सकते हैं। जो दोंदे पत्तल आते हैं खाने खाने के वो लेके जाइए और उन 2 दोंदों में एक एक भाग निकाल कर रख दीजिए और ये तीनों भाग यहीं रखे रहने दीजिए। अब जो 6 दीपक आप लेकर आए वो 6 के 6 दीपक थाली से बाहर निकालिए मंदिर में। पहला दीप प्रज्वलित कीजिए। आपकी जो भी प्रार्थना मनोकामना है उस मनोकामना को बोलिए महादेव से कि भोलेनाथ आप सबकी झोली भरती हो, मेरी भी झोली को भर दीजिए महादेव।
और पहला दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद में दूसरा दीप, तीसरा दीप, चौथा दीप, पाँचवा दीप। छठा जो दीप है वो आपको जलाना नहीं है, उसको ऐसे ही रखे रहने दीजिएगा। जब आप पाँचों दीप जला दो तो दूसरा, तीसरा, चौथा दीप जलाते समय आपको प्रार्थना करनी है, आपकी मनोकामना फिर से बोलनी है। उसके बाद में ये जो एक भाग है प्रसाद का, इसको उठाकर आपकी थाली में रख लीजिए, और ये जो एक दीप है जिसको जलाया नहीं है उसको वापस रख लीजिए अपनी थाली में। और इन दीपों से आपको कोई आरती नहीं करनी, बस सम्मुख में रखकर ये दीप जला दीजिए। आप घर आइए। घर आते समय जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो जो आपका मुख्य द्वार है, मेन डोर है, उस डोर पे प्रवेश करते समय जो सीधा हाथ आपका होता है, उस सीधे हाथ पर आपको वो दीप प्रज्वलित करना है, छठा वाला जिसको आपने जलाया नहीं था, उसको जलाइए। जलाते समय आपकी मनोकामना बोलिए और घर में प्रवेश कर जाइए। अब यदि कोई व्यक्ति या कोई परिवार फर्स्ट फ्लोर पर रहता है और नीचे उनकी शॉप है, तो जो उनका रास्ता है फर्स्ट फ्लोर पे जाने का, उस रास्ते पर या तो वो दीप जला सकते हैं, या फिर जो फर्स्ट फ्लोर पे उनका कमरा है उस कमरे के बाहर भी वो दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। उस कमरे के बाहर दीप प्रज्वलित कर दीजिए। इस प्रकार आपको ये पांचों व्रत करने हैं। पांचवें व्रत में आपको क्या करना होगा, कोई सी भी 108 वस्तु ले लीजिए, फिर वो चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, या फिर चने की दाल हो, या फिर 108 बेलपत्री क्यों ना हो। और ये जो 108 वस्तु है, ये 108 वस्तु एक साथ समर्पित नहीं करनी शिव जी पर पांचवें व्रत में। पांचवें व्रत के दिन पहले तो 3 भाग कर दीजिए प्रसाद के। 6 दीप आप लेके गए हैं साथ में, उसमें से 5 दीप प्रज्वलित कर दीजिए, छठे दीप को वहीं रखे रहने दीजिए। अब क्या करना है, 108 जो वस्तु लेके गए हैं कोई सी भी आप, उन वस्तु को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक श्रीफल लेके जाना है साथ में पांचवें व्रत में ही। उस श्रीफल पे मूली का धागा लपेटिए 7 बार, और साथ में 11 रुपये भी रख दीजिए श्रीफल के साथ में। लपेटने के बाद में श्रीफल को स्पर्श कराना है शिवलिंग से, यानी कि छुआना है, टच कराना है। शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना आपको श्रीफल। स्पर्श कराने के बाद में उस श्रीफल को यहीं एक स्थान पर रख दीजिए, और साथ में सीधा, जो कि आटा चावल दाल होता है, सीधा जिसको बोलते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा एक थैली या किसी पात्र में रखकर यहीं पर रख दीजिए। उस रखने के बाद में पांचों व्रत आपके पूर्ण हो जाएंगे, व्रत का उद्यापन हो जाएगा। भोलेनाथ से जो आपने मनोकामना की है वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। इस व्रत में एक टाइम आपको फलाहार करना है, एक टाइम आपको भोजन करना है। भोजन में आप नमक ले सकते हैं। जो भोजन आपके घर पे बनता है शाम के समय पे जो बन रहा है वही भोजन आपको करना है। अतिरिक्त और कोई भोजन ऐसा नहीं करना कि इसमें नमक ना डले, ये ना डले, वो ना डले। आपको केवल जो नॉर्मल भोजन आपके घर पे बनता है शाम के समय पे सबके लिए, वही भोजन करना है। जो व्यक्ति व्रत कर रहा है प्रसाद उसी को खाना है पूरा, किसी और को प्रसाद नहीं देना है। यदि आप किसी और को प्रसाद देते हैं तो व्रत मान्य नहीं माना जाएगा। जो इंसान व्रत कर रहा है उसी को भोजन करने से पहले प्रसाद अपने साथ लेकर बैठे और उस प्रसाद को पहले ग्रहण करें, उसके बाद में भोजन करें। इस प्रकार से आपका ये व्रत पूर्ण हो जाता है। एक टाइम आप फलाहार कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये व्रत पूर्ण होता है। जिस मनोकामना से उन बहन ने ये व्रत किया, 18 साल बाद उनको संतान प्राप्ति हुई, निश्चित रूप से आपको भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।